राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीजें खरीद कर घर में लानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें इस दिन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें धन घर पर लेके आना चाहिए, यानी कोई भी धातु की चीजें हमें लानी चाहिए। तो सबसे पहले तो धनतेरस के दिन जो सबसे शुभ है वो आप लक्ष्मी जी और गणेश जी को अपने घर पे लाएं। आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी घर पर ला सकते हैं, पीतल के या अष्ट धातु के किसी भी शुभ धातु के लक्ष्मी गणेश जी आप घर पर ला सकते हैं। अगर आपके घर पर पहले से ही चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं या पीतल या अष्ट धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो फिर आप उनको पंचामृत से स्नान करा दीजिए, फिर आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चांदी कोई और चीज ले आइए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप किसी भी शुभ धातु के लक्ष्मी जी गणेश जी अपने घर पे जरूर लाएं। और देखिए, आप चाहें तो आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी लेके आ सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी को किसी भी स्वरूप में आप घर पे इस दिन जरूर लेके आएं, बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप इस दिन लेके आएं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी का घर पे आना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, अगर आप दिवाली के बाद मूर्तियों का विसर्जन करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का, तो फिर आप मिट्टी की मूर्ति ही लेके आए, पीओपी वगैरह की मूर्ति ना लेके आए। तो आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर पे ला सकते हैं। इसके साथ ही बर्तन लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, धनतेरस के दिन आप चांदी के बर्तन ला सकते हैं। चांदी खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट भी होता है, घर में धन आता है, क्योंकि हर साल इनकी कीमत बढ़ती जाती है। तो धनतेरस के दिन धन खरीदना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप चांदी के अपने ठाकुर जी के लिए बर्तन ला सकते हैं, घर में यूज के लिए ला सकते हैं। इसके साथ ही आप पीतल के बर्तन ले सकते हैं। पीतल को भी बहुत शुभ धातु माना जाता है। कांसे के बर्तन आप ले सकते हैं, पीतल के बर्तन आप ले सकते हैं, तांबे के बर्तन आप ले सकते हैं। आप इस तरह के देखिए लोटे ले सकते हैं, या आप पूजा के बर्तन ले सकते हैं, या घर में यूज करने के बर्तन भी आप इस दिन ले सकते हैं। धनतेरस के दिन किसी भी शुभ धातु के बर्तन खरीदना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप तांबे, पीतल के या चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। और हमारे यहाँ पर तो देखिए स्टील के बर्तन भी खूब खरीदे जाते हैं धनतेरस के दिन। जो लोग महंगी धातु के बर्तन नहीं ला सकते हैं वो इस तरह के जो भी आप घर में यूज करते हैं, जो बर्तन स्टील के जो बर्तन होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह के आप लोटे ले सकते हैं, कटोरी, चम्मच, गिलास, कोई भी बर्तन जो भी आप यूज करते हैं वो आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। और इनका पूजन भी साथ में ही करना होता है। जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो साथ में इनका पूजन भी किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, आप चाहें तो आप चांदी का सिक्का लेके आ सकते हैं। इस तरह के चांदी के सिक्के बनते हैं जिनमें लक्ष्मी गणेश जी भी बने होते हैं, और इनके पीछे देखिए श्री और ओम के शुभ चिन्ह लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह के आप चांदी के सिक्के भी लेके आ सकते हैं। ये भी अपने आप में धन है, क्योंकि हर साल इनकी कीमत बढ़ती रहती है। तो बहुत ही शुभ होता है और ज्यादातर लोग लेके आते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप सोने की चीज जरूर लेके आए। सोना खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सोना चांदी भी इस दिन खरीद सकते हैं। और देखिए, धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का पूजा किया जाता है। भगवान कुबेर जो धन के देवता, उनका पूजन होता है। और कुबेर पोटली भी बनाई जाती है। तो कुबेर पोटली में देखिए इस तरह के गोमती चक्र रखे जाते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह का चक्र बना हुआ होता है अंदर की तरफ, इस तरह के होते हैं गोमती चक्र। ये लक्ष्मी जी को अति प्रिय होते हैं। और इस तरह के देखिए ये कमल गट्टे रखे जाते हैं, कोड़ी रखी जाती हैं। तो इन सबको मिला के और फिर कुबेर पोटली बनाई जाती है, जिसको कि हम अपनी लॉकर में या जहां पर भी हम अपना धन रखते हैं वहां पर रखा जाता है। तो ये लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की प्रिय चीजें होती हैं। इनमें से कोई भी चीज आप इस दिन आप जरूर लेके आए धनतेरस के दिन, घर में बहुत ही शुभ रहता है। तो आप चाहें तो आप 5, 7 या 2 की संख्या में ही लेके आए, लेकिन गोमती चक्र, कमल गट्टे और कोड़ी आप इस दिन हो सके तो जरूर लेके आए। के साथ ही देखिए, धनतेरस के दिन हमें साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही धनिया है तो भी आप थोड़ी मात्रा में ही ले आए चाहे, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर खरीद के लाएं। और ये धनिया हमें कुबेर महाराज को पूजा में भी चढ़ाना होता है। धनतेरस की जब आप पूजा करेंगे तो उसमें भी चढ़ाना होता है, और दिवाली के पूजन में भी हमें धनिया जरूर चढ़ाना होता है। तो धनिया आप इस दिन जरूर लेके आए। और साबुत धनिया ही हमें लाना है, धनिया पाउडर वगैरह नहीं लेके आना है, खड़ा धनिया हमें लेके आना है। इसके साथ ही देखिए, धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो इस दिन आप झाड़ू जरूर खरीदें। आप चाहें तो आप इस तरह की खजूर की झाड़ू ले सकते हैं, फूल झाड़ू आप ले सकते हैं, सीक की झाड़ू आप ले सकते हैं, कैसी भी झाड़ू आप खरीद सकते हैं। बस आपको प्लास्टिक की जो झाड़ू आती है ना वो नहीं लेनी है। जो आजकल प्लास्टिक की सीख वाली झाड़ू आती है वो नहीं लेनी है आपको।
आप इस तरह की कोई भी झाड़ू, फूल झाड़ू, खजूर की झाड़ू या जूट की झाड़ू आप खरीद सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन बही खाता लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप बही खाता ला सकते हैं या आप कोई भी किताबें इस दिन लेके आ सकते हैं। किताबें माँ सरस्वती का रूप होते हैं, तो बही खाता या कोई भी किताबें आप इस दिन घर पर ला सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वो कुछ चीजें हैं जो हमें धनतेरस के दिन अपने घर पे जरूर लानी चाहिए। इसके साथ ही आप जान लेते हैं कि कौन सी चीजें हमें धनतेरस के दिन नहीं लेके आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीजें धनतेरस के दिन नहीं लेके आनी चाहिए। कोई शो पीस वगैरह जो भी आप खरीदते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ कोई चीज आप ना खरीदें। इसके साथ ही शीशे की चीजें हमें घर में नहीं लेके आनी चाहिए धनतेरस के दिन, और चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजें भी हमें धनतेरस के दिन घर पर नहीं लेके आनी चाहिए। तो ये चीजें आप ना लेके आएं। और जब आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेके आएं तो कोशिश करें कि पीओपी की बनी हुई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप ना लेके आएं, या तो किसी शुभ धातु की मूर्ति लेके आएं, या तो फिर आप मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेके आएं। आप लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर भी लेके आ सकते हैं जो पेपर का बना हुआ होता है। देखिए, अगर आप धनतेरस के दिन ज्यादा खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकते हैं, तो आप धनिया खरीद लीजिए और झाड़ू खरीद लीजिए। ये दो चीजें भी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो धनिया और झाड़ू तो आप जरूर खरीद के लाएं। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए हैं, आप इनमें से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। और धनतेरस पर हमें पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर देखना। ये धनतेरस आप सभी के घरों में बहुत सारी खुशियां लेके आए। जय लक्ष्मी माता। राधे राधे।